अभी एक तरह से फेस्टिवल तो खत्म हो गया था, लेकिन एंडी का जो क्लोजिंग इवेंट होता है अभी वो हमें देखने को मिल रहा था, जिसके अंदर हमें काफी कमाल कमाल के टैलेंट देखने को मिलते हैं और सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं उस चीज को। और वो सारी चीजें ना अपनी ताकवा भी ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और तभी अचानक से वहाँ पे कोतो आ जाती है और कहने लगते है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी। और बंदी कहने लगते है कि मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था बट तुमने वो भी चेक नहीं किया। और वो बताते है कि अभी वो ना मिस कॉन्टेस्ट के लिए जाने वाली है स्टेज के ऊपर, वो और अमाने दोनों। और वो कहने लगता है कि प्लीज तुम हमें वॉच करना। ताकवा भी काफी प्यार से कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है वॉच करूंगा मैं। और वो बताते हैं कि मैं तुम्हें एक काफी प्यारा सा मैसेज भी ऊपर से दूंगी तो तुम्हें वो भी देखना होगा। और ये कहने के बाद वो चुपचाप वहां से चली जाती है। और अभी बंदे के दिमाग में ना यही चल रहा था कि अभी दोनों एक साथ स्टेज के ऊपर जाने वाली है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार दोनों में से मैं किसको पिक कर सकता हूँ। और वो ना इन्हीं सब दुविधा में फंसा हुआ था। और वो ना पास्ट के उन्हीं लड़कियों की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो भी कॉम्पिटिशन जीतता है लड़का लड़की, वो दोनों ना आगे जाके एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और बंदा कहने लगता है कि ये सोच के सच में मेरी तबीयत ना काफी ज्यादा खराब सा मुझे फील हो रहा है। और तभी अमाने भी उसके पास आती है और कहने लगता है कि तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे बतानी है। और ताको बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम पेजेंट के लिए जा रही हो। और अमाने कहने लगता है कि हाँ वो तो साइड की बात है। और इसके बाद वो ना मिस्टर किटी को दिखाने लगती है, मतलब कि लॉर्ड किटी को दिखाने लगती है। और वो बताती है कि आखिरकार उसने कहाँ पे जीता। और ये सारी चीजें ताकवा को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट उसका फेस रिएक्शन है एकदम साफ दिख रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। और अमाने ना उससे पूछे भी लगते है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और वो कहते हैं कि जब ग्लिटरमॉन की बात आती है तो तुम काफी एक्साइटेड जाते हो, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा। और ताकवा कहने लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में चल रहा है। और वो कहने लगता है कि ग्लिटरमॉन से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। और वो कहने लगता है कि तुम्हें ना मुझे बताना चाहिए। और बंदा बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक ओताकू बॉय हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को स्टैंड करवाऊं। और अमाने कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बातें काफी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, क्राउड के अंदर ना मुझे भी काफी अजीब सा फील होता है। और सच बात तो यह कि मुझे शोर शराबा भी ना ज्यादा पसंद नहीं है। और वो कहने लगता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है तुम्हें भी ऐसा फील हो सकता है क्योंकि तुम भी तो ओताकू हो ना। बट बंदी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ओताकू नहीं हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पे ना कोई उसको आवाज देने लगता है और अपनी अमाने ना चली जाती है। बट वो तभी भी ना ताकवा की तरफ देख रही थी और बंदा ना अभी भी काफी ज्यादा परेशान था। और अपनी अमाने सोचती भी है कि मैंने उसको कभी भी इस तरीके से परेशान नहीं देखा। और अभी फाइनली मिस्टर एंड मिसेस पेजेंट का कंपटीशन खत्म हो जाता है और फाइनली अभी विनर अनाउंस किया जाता है। हर ईयर से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट चुने जाते हैं। और जो फर्स्ट प्लेस होता है ना, सबसे कमाल की बात तो ये था कि अपनी अमाने और कोतो दोनों ही फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। और ये देखने के बाद तो अपना ताकवा भी काफी हैरान हो जाता है और वो बताने लगता है कि एकदम नेट टू नेट का कंपटीशन चल रहा था। स्टेज के ऊपर यही बात किया जा रहा था कि तुम दोनों को सच में काफी कमाल के वोट आए, मतलब कि इतना ज्यादा वोट ना अभी तक कभी भी उनका नहीं आया था जितना वोट आज के दिन आया था इन दोनों के। और वो लोग ना उनको थोड़ा स्पीच देने के लिए कहते हैं और अमाने तो बस थैंक यू कह के चुप हो जाती है। और कोतो कहने लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया और इसके बदले कुछ हमें मिलेगा क्या। और वो कहता है कि हाँ शाबाशी मिलेगा और क्या मिलेगा। और इसके बाद लड़कों का भी अनाउंसमेंट होता है और हाशिबा करके एक बंदा था वो जीता होता है। और ये नाम सुनने के बाद अपना ताकवा बिना काफी उदास हो जाता है। और अभी फाइनली में स्टेज पे ना सभी विनर्स दिखाए जाते हैं। कुल मिला के 3 लड़के और 2 लड़कियां थी वहाँ पे। और अभी बाकी बंदे भी बात कर रहे होते हैं कि देखने में ना ये एकदम परफेक्ट मैच की तरह लग रहा है। और ताकवा स्टार्टिंग में तो काफी उदास हो रहा था, बट अभी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और सच बात तो ये था कि बंदा ना काफी ज्यादा खुश था उनके लिए और उसको पता था कि उसकी दुनिया ना उन दोनों से काफी ज्यादा अलग है। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि वो काफी अच्छी चीजें डिजर्व भी करते हैं एक तरह से। उन सभी के सामने मेरे जैसे इंट्रोवर्ट ओताकू का ना कोई औकात नहीं है एक तरह से। और बंदा ये सारी बातें सोचते टाइम ना काफी ज्यादा इमोशनल होते जा रहा था। और इसके बाद बंदा चुपचाप वहां से चला जाता है। और जब वो जाता है ना तो कोतो भी उसको देखती है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ चला गया। और फाइनली अपने दोनों बंदे ना अभी स्टेज से नीचे उतरती है। कोतो तो अभी केवल ताकवा के बारे में सोची जा रही थी, बट अभी दोनों के पास ना काफी ज्यादा बंदे आ जाते हैं और वो सभी ना उनको कांग्रेचुलेशंस करने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि हमें थोड़ा वीडियो बनाना चाहिए। और अभी 7 बजे ना फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था और कोतो दिखाई जाती है जो कि चारों तरफ ना अमाने को ढूंढने जा रही थी। और फनी बात तो ये था कि भाई लड़कों ने ना लाइन लगा रखा था ताकि वो ना फेस्टिवल कोतो के साथ देख सके। ये सबको देख के बंदी काफी हैरान होती है और इसके बाद वो अपने मोबाइल में देखती है और ताकवा ने ना उसके मैसेज को अभी तक देखा भी नहीं था। और अभी बंदी को ना काफी ज्यादा गड़बड़ सा महसूस होता है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना चाहिए। और वो ना अपने दोस्त से ना इसके बारे में बात करने लगते हैं, मतलब कि कुल मिला के ताकवा का नाम नहीं लेती बट वो पूछने लगती है। और उसके दोस्त बताने लगते हैं कि कुछ बंदे होते हैं जिनको फेस्टिवल देखना पसंद नहीं है तो वो चुपचाप अपने स्कूल से चले जाते हैं। और ये सुनने की बात तो अपनी कोतो भी काफी घबरा गई थी और इसके बाद वो ना फटाक से उसको ढूंढने के लिए जाने लगती है। बट उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे तुम नहीं जा सकती क्योंकि काफी सारे बंदों ने लाइन लगा के खड़े थे, वो सभी अमाने के साथ देखना चाहते थे फेस्टिवल, मतलब कि कोतो के साथ। और फनी बात तो ये था कि कोतो ना अभी सभी के साथ एक एक करके हाथ मिलाने लगती है, बट उसके दिमाग में अभी भी केवल ताकवा की बातें चल रही थी, ताकवा के बारे में सोचे जा रहे थे। और इसके बाद ना अमाने के लिए भी लाइन दिखाया जाता है, मतलब कि लिटरली वो सभी लोग ना अमाने के साथ फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते थे, फायरवर्क को एंजॉय करना चाहते थे। और फनी बात तो ये था कि अमाने तो सीधा मना कर देती है कि मैं किसी के भी साथ फेस्टिवल नहीं देखने वाली। और ये सुन के उसकी फ्रेंड ना काफी हैरान होती है, बट उसको एहसास होता है और कहने लगता है कि मतलब कि तुम किसी को पसंद करती हो ना, सच बताना। और मैंने नोटिस किया कि तुम अभी ना काफी डिफरेंट
डिफरेंट सा बिहेवियर भी करती है और लिटरली पता है किस बंदे का नाम लेती है, वो ना कोतो का नाम लेती है कि तुम उसे पसंद करती हो ना। और ये सुन के तो अपनी अमाने भी काफी हैरान हो जाती है और बंदी कहने लगती है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे जो करना है तो वो कर सकती है। और तभी उसको एहसास होता है, अमाने को एहसास होता है कि वो दोनों काफी क्लोज थे, तो बंदी ने देख लिया था ना। और वो कहने लगते है कि बहन तो पागल वागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फनी बात तो ये था कि उसकी फ्रेंड ना उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होती और तभी अचानक से वहाँ पे कोतो आ जाती है। वो कहने लगते है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने ताकवा को ढूंढने की कोशिश की बट वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और मैंने उसको मैसेज भी किया बट वो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। और अमाने कहने लगते है कि पहले तुम्हें शांत होना चाहिए। और अभी दोनों ना काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज थे और ये चीज देखने के बाद ना उसकी फ्रेंड जो होती है ना वो तो एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। और अमाने कहने लगते है कि तू ना कुछ उल्टा सीधा मत सोच। और इसके बाद वो ना उसको धक्के मार के वहाँ से भगा देती है। और कोतो कहने लगता है कि तू भी व्यस्त है क्या, और अमाने कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी दोनों ना बात करने लगते हैं और कोतो कहते हैं कि मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। और अमाने भी कहने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो वो कभी भी ना किसी डीएम को ना इग्नोर नहीं करता विदाउट किसी रीजन के। और वो कहते हैं कि मैं भी उससे मिली थी और मुझे भी थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। और इसके बाद बंदी ना सोचे लगते हैं उसके बारे में और बंदी भी सोचे लगते है कि जब हम ग्लिटरमॉन के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पे भी ज्यादा खास रिएक्शन वो नहीं दे रहा था। तभी वो अपनी फ्रेंड को कहने लगते हैं कि अभी मुझे और कोतो को ना यहाँ से कहीं जाना होगा और तुम यहाँ का ध्यान रख सकती हो क्या। और वो कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अभी फाइनली वहाँ से दोनों चले जाते हैं अपने ताकवा को ढूंढने के लिए। और इसके बाद ताकवा ना में बाथरूम में दिखाया जाता है और बंदा सोचे लगता है कि सच बात तो यह कि मुझे उनके साथ हैंग आउट करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है बट ये चीजें ज्यादा टाइम तो नहीं चलने वाला, मुझे अपने नॉर्मल लाइफ में दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। अकेला एक बंदा जिसके पास केवल ग्लिटरमॉन है। और अभी वो दोनों भी ना काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फनी बात तो ये था कि वो कहीं पे भी नहीं मिलते और अगेन दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। और कोतो को ऐसा लगता है कि शायद वो ना घर चला गया होगा बट अमाने कहने लगते हैं कि वो ना स्कूल को कभी भी स्किप नहीं करता और सोचे लगते हैं कि आखिरकार वो कहाँ गया होगा क्योंकि डीएम का भी तो रिप्लाई नहीं कर रहा था बंदा। और अगेन वो दोनों ना अभी चारों तरफ अपने बंदे को ढूंढने लगते हैं, स्कूल के हर एक कोने में ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद ताकवा भी ना अपने मोबाइल को चेक करने लगता है और उसके अंदर ना वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पुरानी मेमोरीज को देखने लगता है, मतलब कि कोतो और अमाने के साथ। और इसके बाद बंदा काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि सच बात तो यह है कि मैं कभी भी इन पलों को भूल नहीं सकता। और तभी अचानक से बंदा खड़ा होता है और कहीं को ना निकल जाता है। और अभी दोनों लड़कियां अगेन दिखाई जाती है जो कि अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रही थी बट कहीं पे भी नहीं मिलता। और तभी अचानक से दोनों के दिमाग में ना कुछ आइडिया आता है और अपना ताकवा भी ना अभी काफी स्पीड में भाग के जाने लगता है और सोचता है कि सच बताओ तो मुझसे बड़ा मूर्ख ना कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में और मुझे उनको सारी बातें बतानी होगी कि सच बताओ तो मैं उनके साथ और भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। ओताकू लोगों को ना जो भी चीजें पसंद आता है वो अपनी चीजों को ना साफ जाहिर कर देते हैं, वो शर्माते नहीं है। और ग्राउंड पे जाके वो ना उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। और तभी दोनों दोस्त ना आपस में बातें कर रहे थे कि कोतो और अमाने तो कहीं चले गए है ना। और वो बात करते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और ये सुन के अपना ताकवा भी ना कहीं पे और चला जाता है। और फाइनली बंदा अभी अपनी क्लास के अंदर जाता है और क्लास के अंदर जाने के बाद कर्टन के पास जाता है और कर्टन को जैसे हटाता है तो फाइनली में वहाँ पे दोनों लड़कियां दिखाई जाती है। और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पे मुझे मिलोगी। और वो दोनों कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे और साथ ही तुम हमारे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, सच बताओ तुम काफी घबरा गए थे। और ताकवा ना काफी माफी मांगने लगता है और वो दोनों कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो। और ताकवा भी कहने लगता है कि हाँ मुझे आप दोनों से कुछ बात करना है। और वो वहाँ पे कहता है कि प्लीज मुझे आप दोनों के साथ ना और भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। और वो दोनों कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और ताकवा कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, मैं अच्छी तरीके से इस चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और कोतो कहने लगते हैं कि अगर तुम कहीं घूमने चलना चाहते तो हम चल सकते हैं। और अमाने कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा था क्या। और बंदा कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैंने आपको स्टेज पे देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों की दुनिया ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम दोनों के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो कहता है कि ये सारी चीजें मेरे दिमाग में काफी लंबे टाइम से आ रहा था, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तभी से। और ये सुनकर ना दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम पागल पागल हो क्या, आखिर तुम इस टाइप की चीजें सोच भी कैसे सकते हो। और इसके बाद बंदा ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और कहता है कि भले हम दोनों की दुनिया काफी ज्यादा अलग हो या फिर मैं आपके लिए एक परफेक्ट मैच ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आप सभी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और साथ ही मैं ग्लिटरमॉन देखना चाहता हूँ आप दोनों के साथ और काफी ज्यादा मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कोतो के बारे में काफी कुछ कहने लगता है, उसके पास्ट के पलों के बारे में याद करने लगता है, सभी चीजें वो कहता है वहाँ पे, उसकी अच्छाइयों के बारे में एक तरह से बात करता है, किस तरीके से वो अपने भाई से प्यार करती है और सेम उसी तरीके से अमाने की भी काफी ज्यादा तारीफ करता है बंदा, और कैसे अमाने को ग्लिटरमॉन देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये सब वो रीजन है जिस कारण मैं तुम दोनों को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ। और अभी ये बातें सुनने के बाद दोनों लड़कियां भी ना काफी ज्यादा शर्मा गई थी और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हम भी तुम्हें काफी पसंद करते हैं। वैसे लड़कियों का पसंद तो एक तरह से लाइक वाला ही पसंद था मेरे हिसाब से। अभी कुल मिला के देखा जाए तो उन तीनों के बीच में ना अभी सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है और कोतो भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे भी ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अमाने भी काफी शर्माते हुए कहने लगते हैं कि मुझे भी तुम दोनों के साथ सच बताओ तो काफी अच्छा लगता है। और कोतो ना काफी वियर्ड तरीके से उसकी तरफ देख रही थी और अमाने ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है इसके बाद। और अगेन बंदा ना काफी माफी मांगने
लगता है उन दोनों को परेशान करने के लिए और कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि हम तीनों ना एक साथ मिलकर काफी ज्यादा हैंग आउट करें। और ये सुन के अभी दोनों लड़कियां भी ना काफी खुश हो जाती है और इसके लिए मान जाती है। और कमाल की बात तो ये था कि अभी ना फाइनली फायरवर्क भी स्टार्ट हो गया था। और फनी बात तो ये था कि अभी सभी लड़के ना अमाने और कोतो को ढूंढ रहे होते हैं और वो ना उसकी फ्रेंड से पूछे भी लगते हैं और वो दोनों कहने लगता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी स्पेशल बंदे के साथ होंगे। अभी हमें तीनों का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से छत पे बैठे हुए थे और ताकवा कहने लगता है कि अभी फायरवर्क स्टार्ट हो गया तो हमें किसी और प्लेस पे चल के देखना चाहिए। बट कोतो और अमाने कहने लगते हैं कि अभी हमें यहीं पे रहना चाहिए, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इतना ज्यादा लोगों का शोर शराबा बिना उनको पसंद नहीं आ रहा था। और अगेन हमें पार्क के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और लड़का लड़की ना ज्यादातर एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे थे। और इसके बाद अगेन हमें कोतो, अमाने और ताकवा का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों बिना अभी फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे थे। वहाँ पे भाई क्या सीन चल रहा है, एक लंगूर के हाथ में दो अंगूर रखे हुए, मतलब कि भाई मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है आखिरकार। और अगेन अपना बंदा कहने लगता है कि वो ना अभी काफी ज्यादा मेहनत करेगा और तुम दोनों को ना एम्बैरेसिंग सा तो फील बिल्कुल भी नहीं होने देगा। बट तभी दोनों लड़कियां उसको पीट देती है और कहने लगता है कि तुम जैसे भी हो ना हमें काफी ज्यादा अच्छे लगते हो और तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और कोतो कहने लगता है कि अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगी, वन पंच मैन की तरह। ये लाइन मैंने अपने आप ऐड किया है, पहले बता रहा हूँ। बट बंदा कहता है कि सच बात तो यह है कि मुझे थोड़ा तो अपने आप पे वर्क करना चाहिए। और तभी अमाने को ना कुछ याद आ जाता है और वो ना कोतो के साथ इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। और अभी ना मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकवा ना भाई बाल में जेल वेल लगा के स्कूल की तरफ जाता है और जाते टाइम बंदा सोच रहा था कि अभी क्लास में लोग उसको क्या सोचेंगे कि सच में आते तुम काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हो, मतलब कि तुम्हारी तो काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड होगी ताकवा, मतलब कि इस टाइप की बातें सोच रहा था बंदा। और इस बात पे ना बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और इसके बाद फाइनली वो क्लास के अंदर जाता है और अमाने ना उसको गुड मॉर्निंग बोल के ना अपना मुंह घुमा लेती है और उसके दोस्त आते हैं और वो भी ना उसको गुड मॉर्निंग कह के ना आगे की तरफ चले जाते हैं। और फनी बात तो ये था कि उसकी तरफ ना कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने थोड़ा कम चल लगाया है, बट वो सोचता है कि नहीं शायद कोई तो उसको नोटिस जरूर करेगा। और तभी अचानक से कोतो आ जाती है और वो कहने लगता है कि तुमने अपने बाल पे कुछ किया है ना। और अमाने भी कहने लगते हैं कि सच में तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और ताकवा तो पहले तो काफी खुश होता है बट उसको बाद में ना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था और उसको ऐसा लगता है कि या तो मुझे अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा या फिर मुझे ये सारी चीजें यूज करना बंद करना पड़ेगा। तभी दोनों लड़कियां कहने लगते हैं कि ताकवा तुम्हें हमारी बातें सुननी चाहिए। और ये सुन के ना ताकवा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये एपिसोड नहीं बल्कि पूरा सीरीज यहाँ पे खत्म होता है, तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन बता देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।